विषय पर आप भी बताएं। सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव चैनल को धन्यवाद। जो हमारी आवाज़ है वो आप आम जन तक पहुंचा रहे हो। मैं कहना चाहूँगा कि शंकर जी डामोर साहब जो पूर्व एमएलए प्रत्याशी भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, इन्होंने अभी 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट में थोड़ी सा क्या अनर्गल बातें इन्होंने करी। मैं मुख्य बात जो है, इन्होंने ये कहा था कि जनरल और ओबीसी को ये लोग भड़का के निकालने की बात करते हैं। तो हमें अभी तक शंकर जी ये बताए कि 5 सालों में चाहे बीटीपी रही थी या हम एक संगठन के मार्फत आदिवासी परिवार के मार्फत कार्य किया, आज दिन तक किसी भी जनरल, ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी जितने भी समाज हैं, इनको कभी भी मतलब कहीं भी परेशानी आए ऐसी कोई बात हमारे हुई नहीं और हमने ऐसा किया भी नहीं। ये जानबूझ करके हमारे एरिया में, सागवाड़ा ब्लॉक में, चाहे सागवाड़ा विधानसभा में या डूंगरपुर जिले में या पूरे संभाग भर में सामाजिक समरसता बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा कुछ न कुछ नया प्रोपोगंडा लेकर के हमारे बीच में लाते हैं, आम जन के बीच में लाते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और इसके बाद में कहा इन्होंने कि बाप पार्टी आई और सिर्फ आदिवासियों की पार्टी। किसने कहा? हम जो भी एसटी, एससी, माइनॉरिटी और इसके अलावा जितने भी लोग जो कहीं न कहीं प्रताड़ित है या सरकार से नाराज है, इन सभी लोगों को साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई गुमराह होने की बात नहीं है। जैसे पहला विधानसभा चुनाव जो शंकर जी प्रत्याशी थे उस समय हुआ, उसमें देखा जाए तो हमारे माननीय एमएलए साहब राम प्रसाद जी डेंडोर साहब 56,000 वोटों से जीते। क्या 56,000 वोटों से जीते तो इन लोगों के भावना को ठेस पहुंचाने जैसी बात करते हैं शंकर जी। 56,000 वोट जो है वो ऐसे तो मिलने वाले नहीं है किसी को, कहीं न कहीं अच्छी बात हुई होगी तब जाके इन लोगों ने वोट किया है। इसलिए शंकर जी की सारी जो बातें हैं वो निराधार है। और मैंने पहले भी एक बार स्टेटमेंट दिया था कि युवा जो है वो कहीं गुमराह नहीं हुआ है, अभी सही रास्ते पे चल रहा है। पढ़ लिख करके इसने राजनीति का जो जितना भी प्रोपोगेंडा है, दोनों पार्टियां यहाँ जो षड्यंत्र रचती है जीतने के लिए चुनावी समय में, वो षड्यंत्र पूरी तरह से समझ गए और आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। अब इसके बाद में यहाँ सत्ता में बैठी राज्य सरकार हमेशा कहीं न कहीं, कल का एक स्टेटमेंट आया, डोला गांव में कार्यक्रम था, रोड का शिलान्यास, उद्घाटन कहे या शिलान्यास कोई था, तो उसमें एक बात सामने आई। स्थानीय सरपंच साहब कहीं अखबार में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यहाँ जो रोड का जो उद्घाटन किया है वो हमने मतलब हमारे हिसाब से हम लाए हैं। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि स्थानीय विधानसभा में कोई भी काम स्वीकृत होता है तो उसकी अनुशंसा विधायक करता है, और ये बात इनको हजम नहीं हो रही है। और सीधी सी बात है, आज पहली बार आदिवासी नेतृत्व खड़ा हुआ है तो ये राष्ट्रीय दोनों पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं बौखला गई है। और ये दोनों एक हैं, मैंने पहले ही बताया, पंचायती राज चुनाव में एक हुए हैं ये लोग, एक होकर के इन्हें वार करने की कोशिश करते हैं। जनता जाग चुकी है, आने वाले समय में इनको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ये कहीं खड़े रहने लायक नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए इनका जितना भी ये आरोप प्रत्यारोप है वो बिल्कुल निराधार है। मैं कहना चाहूँगा, आप इस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं वो सोच समझ करके लगाएं, अन्यथा आपका हश्र अलग हो सकता है। आप अभी विधानसभा चुनाव है 2023 का, तो कई लोगों के मुद्दों पे बात कीजिए, लोगों का भला हो इस प्रकार की बात करिए। आप लोगों में सामाजिक संरचना बिगाड़ करके वोटों की गणित जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जय जवाहर।